राहु का जो है, देखिए बड़ी राहु जितना राहु केतु रहस्यमय है उसी तरह की इनकी हरकतें हैं, ठीक है ना। तो राहु और केतु में कॉमन चीज है, बड़ी अनोखी चीज है, वह इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर आप देते हैं, बिजली का सामान देते हैं, वह राहु और केतु में आते हैं। आप किसी के यहाँ बिजली कनेक्शन लगवा दीजिए, बिजली फिटिंग करवा दीजिए, वो राहु में आता है। उसका सामान दे दिया, केतु में आता है, ठीक है ना। ये ध्यान देने की बातें हैं। दूसरा, राहु में जो है एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है, उसको ध्यान से राहु का उपाय सुन लीजिए। सतनाजा किसने किसने सुना है? सतनाजा नहीं सुना है, मैं बता रहा हूं। आप 7 तरह के अनाज लीजिए, सोयाबीन मत लीजिए। उसका किसी किसी शास्त्र में लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन सातों अनाज मिला लीजिए, ठीक है ना। मात्रा आपको सतनाजा की कोई निर्धारित नहीं है, ठीक है ना। एक मुट्ठी भी हो सकती है और 1.25 पाव भी हो सकता है, 250 ग्राम हो सकता है, आधा किलो हो सकता है। ऐसा करके 7 अनाज आपने मिला लिए, चक्की वाले के यहाँ से, अनाज वाले के यहाँ से लेकर के, ठीक है ना। अब उसका उपाय क्या है कि राहु के जो समस्या आती है बहुत कष्टकारी होती, खासकर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है राहु के कारण बहुत ज्यादा होती है, भ्रमित बहुत ज्यादा होते हैं। राहु क्या करता है कि राहु और केतु जो है ये सामने से नहीं मारते, पीछे से मारते, भ्रम करके करते हैं। तो राहु का उपाय सतनाजा में क्या होता है कि आप जो है उस व्यक्ति को सामने खड़ा हो जाएगा, उसको आप 7 बार जो है उसको पूरा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएंगे। कब घुमाएंगे? शनिवार को या अमावस्या को। समय क्या रहेगा? सूर्यास्त के बाद। इसको बहुत नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा उपाय राहु के लिए है, ठीक है ना। सूर्यास्त के बाद, शनिवार को या अमावस्या को, ठीक है। इसको जो है 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। प्राचीन जो परंपरा थी वह यह थी कि इसको जो है किसी को खाने के लिए दिया जाए। अब इतना गरीब तो कोई रहा नहीं कि 7 तरह का अनाज मिला के दोगे और खाएगा वो। राशन की दुकान पर मोदी जी जो है फ्री में सबको गेहूं चावल दिए जा रहे हैं। जरूरतमंद को मिलना भी चाहिए, मेरा वो आपत्ति नहीं है। और जो पैसे से मिलता है वो भी 1 रुपया किलो जो है गेहूं है, 2 रुपए किलो चावल है, तो आपका 7 अनाज कौन खाएगा? तो इसलिए आजकल जो है क्या किया जाता है, उसको विकल्प में बताया गया कि जहां पक्षी आते हो वहां जाकर के उस अनाज को डाल दीजिए, वो ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। तो ये राहु का उपाय है। फिर से दोहरा दे रहा हूं मैं आपको, ले लीजिए। अगर 7 मुट्ठी ले लेंगे तो और अच्छा है, ठीक है ना। 7 मुट्ठी अनाज, एक मुट्ठी आपने 7 अनाज डाल लिए, उसको बांध लिया किसी चीज में। अब बांधने के लिए एक और विकल्प है कि आप कोई कपड़ा नीला या काला रंग का ले लीजिए, जो उपयोग में आ जाए किसी के। जैसे आपने गए वीकली मार्केट में, एक कोई शर्ट ले ली नीले या काले रंग की, ठीक है ना, या कोई और कपड़ा ले लिया, पैंट ले लिया। अब उसी में आपने इस सामान को बांध लिया, ठीक है। अब बांध करके फिर आपने 7 टाइम्स घुमा दिया। फिर घुमाने के बाद खोलना नहीं है उसको अपने घर में, ठीक है। और न ही अपने छत पे डाल देना है, जाना है कहीं पार्क में, सार्वजनिक स्थान पे कहीं और डालना है। फिर उसके बाद जो कपड़ा आपका बचेगा उस कपड़े को जो है आपको किसी उपयोगकर्ता को दे देना है, जो उपयोग कर ले उसको, ये भी ध्यान देना है, ठीक है ना। इस तरह से राहु का आपका यह समाप्त होता है, ठीक है ना। यह बात है, ठीक है। यह राहु का मिली जुली जो भी चीजें बहुत रहती है खींचातानी वाली, जैसे मैंने कंबल बताया था सफेद रेखा वाले, वह राहु में आते हैं, केतु में आते हैं।